एबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ निशा। फिरोजाबाद के सिकोहाबाद में पर्यावरण मित्र और सबधम की स्थापना सन 2004 में किरण बजाज के नेतृत्व में हुई थी। पर्यावरण मित्र का उद्देश्य विद्यार्थियों में पर्यावरणीय संस्कृति रोपित करना। सबधम का उद्देश्य विद्यार्थियों को साहित्य, संगीत, कला से जोड़ना है, जिसको लेकर फिरोजाबाद जिला संवाददाता तारा सिंह के साथ दीपक की खास बातचीत हुई। आइए देखें क्या कुछ कह रहे हैं दीपक ओहरी। कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं और करने वाले हैं दीपक ओहरी जी। उनसे तमाम जानकारी करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह कार्यक्रम किए जाते हैं और इन कार्यक्रमों से क्या प्रेरणा मिलती है जनता को, किस तरह का संदेश जाता है। ये मेरे साथ करने के मौजूद हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, आपको पर्यावरण मित्र का हरित और शब्दम का संस्कृति युक्त नमस्कार। देखिए, सन 2004 में आदरणीय मैडम किरण बजाज के नेतृत्व में शब्दम और पर्यावरण मित्र की स्थापना हुई। पर्यावरण मित्र की स्थापना 24 सितंबर को हुई, जिसका मूल उद्देश्य था, नाम में ही निहित है, पर्यावरण की रचना और सभी लोगों को पर्यावरण का मित्र बनाना। शब्दम की जो स्थापना हुई वो इसलिए हुई, साहित्य, संगीत, कला को समर्पित ये संस्था बच्चों में भी संस्कृति के, साहित्य के गुण रोपित कर सके, हिंदी भाषा को उनके सम्मान और गौरव का प्रतीक बच्चों के मन में बना सके। हमारा मानना यह है कि बिना संस्कृति के प्रकृति की रक्षा नहीं की जा सकती और बिना प्रकृति के संस्कृति को नहीं बचाया जा सकता। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि बिना संस्कृति के शिक्षा नहीं बचाई जा सकती। बहुत बड़ी बात बता रहे हैं जी। तो अभी जो हम खड़े हैं, जैसा आपने बताया, कमल नयन कानन, कमल नयन बजाज जी इस पूरी हिंदलैंड फैक्ट्री के संस्थापक थे। उन्हीं के नाम पर इस मिश्रित वन का नाम पड़ा। इसका उद्देश्य जो था आदरणीय मैडम बजाज का इसको बनाने के पीछे, वो ये था कि हम इस मिश्रित वन में बच्चों को ला सकें और उन्हें दिखाएं कि कैसे इतने अच्छे वन में अपने आप तापमान, जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है, ग्लोबल वार्मिंग जिसकी हम बात करते हैं, लेकिन यहां पर तापमान आपको 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमेशा कम मिलेगा। जब बच्चे यहां आते हैं, क्या रहती है, ये सारे पेड़, ये हरियाली, यहाँ पर पेड़ काटे नहीं जाते। आप देख सकते हैं वो पेड़ पीछे, कितना अद्भुत पेड़, कितना जबरदस्त हरियाली है। जब बच्चे यहाँ आते हैं तो रोमांचित हो जाते हैं। कम से कम एक बात वो अपने मन ही मन में शपथ लेके जाते हैं कि वो पेड़ तो जरूर लगाएंगे और जब पेड़ कट रहा होगा तो किसी बिना बात पे पेड़ को नहीं कटने देंगे, और यदि विकास की कीमत पर कोई पेड़ कटेगा भी तो एक की जगह 10 पेड़ लगाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात बता रहे हैं कि पेड़ों से कहीं ना कहीं जो ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है और वातावरण भी शुद्ध रहता है। बहुत हाँ, हम इस वक्त मौजूद हैं कैंपस में और ये जैविक खाद बनाई जाती है। देख सकते हैं आप तस्वीरों में किस तरह की जैविक खाद बनाई जाती है। ये गड्ढे हैं, इनमें ये पक्के गड्ढे हैं और ये 4 फीट के नाम से गड्ढे बनाए गए हैं। तो यहाँ जैविक खाद बनाई जाती है और ये पीछे मेरे साथ देख रहे हैं और मैं पूरा कोशिश करूंगा दिखाने की कि यहाँ तमाम जो किसान हैं यहाँ खाद लेने आते हैं और जैविक से क्या क्या फायदे होते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। और ये केचुआ पिट 5 का नंबर है और ये केचुआ पिट 4 नंबर है। तो ये तमाम जो ये बनाए गए हैं, ये क्यारी बनाई गई है पक्की, तो इनसे कहीं ना कहीं जो है खाद बनाई जाती है और इससे लोगों को फायदा मिलता है। और जैविक खाद से क्या फायदे मिलते हैं इसमें भी चर्चा करेंगे। क्या नाम आपका? राजीव प्रताप सिंह। ये मेरे साथ राजीव प्रताप जी मौजूद है। राजीव प्रताप जी, ये खाद बनाई जाती है, इससे कितने फायदे मिलते हैं जनता को? इससे हमारी जो तरह तरह की जो बीमारियां हो रही हैं, इस खाद को लगाने से ये बीमारियां नहीं होती हैं। और रासायनिक खाद, रासायनिक दवा जो लोग लगा रहे हैं, आप देख रहे हैं, कैंसर, डायबिटीज, तरह तरह की बीमारी हो रही है, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। तो आपके कैंपस में खाद के अलावा किन किन फलों का, किन किन चीजों का प्रयोग किया जाता है? हमारे यहाँ ये जो जैविक खाद है, हमारे यहाँ आंवला है, मौसमी है, किन्नू है, नींबू है, इनमें सारे फलों में ये हमारी खाद, हम इसी खाद से उत्पादन तैयार करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कह रहे हैं कि इन खाद से कहीं कहीं जो है लोगों को फायदा मिलता है और जो तरह तरह की बीमारियां, जो राशन खादें लगाई जाती हैं, उनसे कहीं कहीं लोगों को नुकसान होता है। तो क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? मैं जनता से ये देना चाहूंगा कि आप रासायनिक खाद को ज्यादा से ज्यादा लगा रहे हैं, उससे क्या है कि आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको हम एक बंजर भूमि के रूप में दे करके जाएंगे। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ बात कर रहे थे और तमाम जो जैविक के बारे में, खाद के बारे में जानकारी दे रहे थे। आप देख रहे हैं एबी न्यूज, आपका तारा सिंह। नमस्कार।